सबिया सैफी हत्याकांड को लेकर विमेन इंडिया मूवमेंट की ओर से देश भर में कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन और किया कैंडल मार्च, दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में भी कई जिलों में बड़ी संख्या में विम के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। विम की राष्ट्रीय अध्यक्षा मेहरुन्निसा खान ने कहा कि देश में बच्चियां, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, जबकि सबिया खुद पुलिस डिफेंस में सर्विस करती थी। प्रदेश अध्यक्षा फरीदा सैयद ने कहा कि जिस तरह से सबिया के अंग भंग किए गए और उसकी हत्या की गई, उसी तरह से मुजरिमों को भी सरेआम अंग भंग करके उनको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। प्रदेश महासचिव फरीदा गजदर ने कहा कि जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिलती तब तक विम का प्रदर्शन जारी रहेगा। तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। जो सबिया सैफी के साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर हुकूमत कर रही है, वहाँ जो उसके साथ में जो ज़्यादती हुई है और उसका जो ब्रूटल मर्डर किया गया है और उसका जो सामूहिक बलात्कार किया गया है, वो भी एक ऑफिशियल ड्रेस के अंदर। तो आप सोच के देखिए कि फिर आम लड़कियों का, आम लेडीज़ का तो कोई वो ही नहीं है ये। और जो निर्भया का जो इतना हुआ था, जिसको कहा गया था कि बहुत खतर, उससे कहीं ज़्यादा, ये अखबारात कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है। तो क्या हो गया यार, हिंदुस्तान में लड़कियों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जो ड्यूटी पे हैं, जो ऑन ड्यूटी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और उसमें स्टाफ शामिल है। ये इमेजिन करने से भी रूह कांप जाती है। ये हर एक का मसला है। और विमेन इंडिया मूवमेंट ने पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ हमारी ब्रांचेज हैं, हर स्टेट के अंदर इसका प्रोटेस्ट किया गया है। और मकसद सिर्फ यही है, खाली प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि खाली हो हा करके बैठ जाएं। मकसद ये है कि जो सो रही है हुकूमत, उसको जगाना है। और उन जैसे निर्भया के लिए इतना वक्त लग गया, इतना लेट नहीं होना चाहिए। फ़ौरन इसकी होके और उनको ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि कोई दूसरा ये जुर्रत नहीं कर पाए, उसका कलेजा कांप जाए और वो ये हिम्मत नहीं कर पाए। क्या हो गया है हमारे हिंदुस्तान को, जहाँ नारी को एक देवी का रूप दिया जाता है, आज क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर। तो हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द जो कल्प्रिट्स हैं उनको बहुत संगीन सज़ा, और इससे फांसी की सज़ा से भी ऐसे लोगों के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, ताकि आइंदा ये नहीं हो। और हम एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक दादी होने के नाते, ये मेरी इल्तिजा है कि इस हुकूमत से कि अब आँखें आप खोल लीजिए। और जो जिन गुन्नों को छोड़ रखा है आज़ाद, कि जैसे गाय बैलों को छोड़ दिया जाता है सड़क के ऊपर, वो रास्ता जाम कर लेते हैं, इन पे कोई लगाम नहीं है क्योंकि उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। तो इन जो भी मुजरिम है, जिन्होंने जुर्म किया है, फांसी की सज़ा मैं समझती हूँ बहुत कम है, बहुत कम है फांसी की सज़ा। उनको वही सज़ा मिलना चाहिए जिस तरह से उसके अंग काटे गए, उसी तरह से उनके अंग काट के सरेआम लटका दिया जाए। सरेआम उसको उसी तरह से, जिस तरह से चाकू उसके भाई ने बताया, सफिया के भाई ने, कि किस तरह से उसके हलक में चाकू, उसके हाथों में। मुझे लगता है, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है कि जब हम मेंढक को चित करते थे तो मेंढक के हथेली में आलबीन लगाते थे, उस तरह से चाकू उसके लगाया गया। यानी कि उसने अपने आप का बचाव के लिए जद्दोजहद की होगी। ऐसा लग रहा है उसने कहाँ तक कोशिश की होगी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाई। उसके चाकू के घाव बता रहे हैं कि किस तरह से उसे, तो जो भी मुजरिम है, जो भी हो, उसको उसी तरह से, जिस तरह से उसके चाकू के घाव है, सरेआम उसको उनके अंग भंग किए जाए और फिर उसके बाद फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा तो मैं समझती हूँ बहुत कम है। और जब तक कानून नहीं बनेगा हिंदुस्तान में, कोई बच्ची सेफ रह ही नहीं सकती। और न जाने अब कितनी और इस तरह से सबिया ओ के साथ ये हालत होगी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा है। जब तक इन बच्चियों का इंसाफ नहीं मिलेगा, हम बहुत दिल्ली में की गई है, उसी के प्रोटेस्ट में हम वीमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से सभी जगह ऐसा प्रोटेस्ट करके हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करना चाहते हैं कि उसके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आने वाली बेटियां हमारी सेफ़ हो सके। अभी हमारी बेटियां सेफ़ नहीं है, इसीलिए हमें ये अफसोस हो रहा है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हमें इतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात समझ में